दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। अल्लाह ताला को ज़बान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके ही दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात हमेशा संभाल कर रखते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियाँ महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफ़रत से, नज़रअंदाजी से और गलत फहमी से। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसीलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है मगर इंजाम अपने ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज। मौला अली फरमाते हैं, बुराई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से मुश्किल मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। किसी की मीठी बातों का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप उसके लिए ख़ास होंगे। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती, जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नरम हो जाए तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर जवाब दिया, ये दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। अगर कभी मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हों तो आप चलना छोड़ दें। लोगों को दूसरों के बदलते हुए रवैये तो नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब तुम किसी इंसान की इज्जत उसकी दौलत की वजह से करने लगो तो जान लो कि तुम ईमान को खो बैठे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आखिरी ज़माने में जो चीज़ सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और रिज़्क़ हलाल होगा। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हज़रत अली ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। हज़रत अली ने फरमाया, 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती हैं, अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत और जाहिलों से बहस। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाएं कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अगर बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कोई कर ही नहीं सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानता जो दुख और दर्द में सहारा देने के लिए तो गायब हों मगर ताने देने के लिए सबसे आगे नज़र आएं।
کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سے سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں، کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے یا انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کرتے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ذہنی سکون۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ ہی وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں وہ خوش قسمت تو وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔